श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 26। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कच्छन। अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ और मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। यहाँ वे स्वयं को त्रिकालदर्शी घोषित करते हैं। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी है, जबकि हम भूल जाते हैं कि कुछ घंटे पूर्व हमने क्या सोचा था। भगवान ब्रह्मांड की प्रत्येक जीवात्माओं के आनंद सभी जन्मों का, उनके जीवन के प्रत्येक क्षण के विचारों, शब्दों और कर्मों का स्मरण रखते हैं। ये हमारे संचित कर्म बनते हैं। भगवान इन सब कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, ताकि वे कर्म नियम के अंतर्गत न्याय प्रदान कर सके। इसी कारण से वे कहते हैं कि वे भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता है। मुंडकोपनिषद में वर्णन है, भगवान सब कुछ जानने वाले और सर्वज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि यद्यपि वह सब कुछ जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। भगवान का तेज, वैभव, महिमा, शक्तियाँ, गुण और आयाम अनंत है। हमारी बुद्धि सीमित है और इसलिए ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे यह सर्वशक्तिमान भगवान को समझ सके। सभी वैदिक ग्रंथ कहते हैं, भगवान हमारे भौतिक तर्क की परिधि से परे है। कठोपनिषद, हमारा मन और वाणी भगवान तक नहीं पहुंच सकती। तैत्तिरीयोपनिषद, भगवान की अभिव्यक्ति तर्कों द्वारा नहीं की जा सकती और मन, वाणी और बुद्धि द्वारा उसे पाया नहीं जा सकता। रामचरितमानस, केवल एक ही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है, जो स्वयं भगवान है। यदि वह किसी जीवात्मा पर अपनी कृपा करके और उसे अपनी बुद्धि दे देता है, तब ऐसी भाग्यशाली आत्मा भगवान की शक्ति से संपन्न होकर भगवान को जान सकती है। भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा की अवधारणा का महत्व सर्वोपरि है। श्लोक 27। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व मोह से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रु विजेता, भौतिक जगत में समस्त जीव जन्म से इन्हीं से मोहग्रस्त होते हैं। संसार द्वंद्वों से भरपूर है, जैसे कि दिन रात, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख तथा आनंद और पीड़ा। सबसे बड़ी द्विविधता जन्म और मृत्यु है। जिस क्षण जीव जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के तत्पश्चात जीव पुनः
अगला जन्म लेता है। जन्म और मृत्यु के दो सिरे के बीच जीवन की रंगभूमि है। ये द्विविधताएं अपने अपने जीवन में सभी के अनुभवों का अभिन्न अंग है। लौकिक चेतना में हम किसी को चाहते हैं और अन्य लोगों से घृणा करते हैं। यह अनुराग और विद्वेष द्वैतता का स्वाभाविक गुण नहीं है, किंतु यह हमारी अज्ञानता से उत्पन्न होता है। हमारी विकृत बुद्धि यह समझती है कि लौकिक सुख ही हमारे निजी हितों की पूर्ति कर सकते हैं। हम यह समझते हैं कि पीड़ा हमारे लिए अत्यंत कष्टदायक है। हम यह अनुभव नहीं कर पाते कि भौतिक रूप से सुखदायक परिस्थितियां हमारी आत्मा पर पड़े सांसारिक मोह के आवरण को अधिक कठोर बना देती है, जबकि विपरीत परिस्थितियां हमारे मोह को मिटाने और आत्मा को उन्नत करने में समर्थ होती है। हमारे मोह का मूल कारण अज्ञानता है। मनुष्य का राग और द्वेष के आकर्षण से ऊपर उड़ना, पसंद नापसंद और इन दोनों को भगवान की सृष्टि के अविभाज्य रूप में अंगीकार करना ही आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित होने का लक्षण है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो